प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता। युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में देवघर नियोजनालय लगातार प्रयास कर रहा है। 14 कंपनियों में रोजगार को लेकर बायोडाटा लिया गया। इस संबंध में प्रकाश बैठा ने बताया कि निजी क्षेत्र की 14 कंपनियों ने भाग लिया। लगभग 250 कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है और कुछ ऑफर लेटर हम लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें से 100 के आसपास ऑफर लेटर कल ही उपलब्ध करा दिया गया, जिसको 30 तारीख को धनबाद बलियापुर में जो सीएम के हाथ में नियुक्ति पत्र का ऑफर लेटर का वितरण होना है, उसके प्रोग्राम में बच्चों को ऑफर लेटर वहाँ पर वितरित कराया जाएगा। तो हम लोग इसको सोशल मीडिया में जो रोजगार से संबंधित जानकारियां हैं, जहाँ भी रिक्तियां हैं, और उसको हम लोग एक तरह से अपना कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से भी जागरूकता ला रहे हैं और कैरियर से जुड़ी, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं उसको निरंतर हम लोग यहाँ के जो आसपास के स्कूल हैं, कॉलेज है, वहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। इस बार हुई बढ़िया बारिश के कारण किसानों में खुशी की लहर है। करीब 3 लाख देवघर जिले के किसान फसल बेहतर होने की आशा के साथ लगे हैं। लगातार हो रही बारिश से खेतों में अच्छी नमी है। कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट बताते हैं कि ये देवघर जिले में लगभग 54,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। लगभग 80% में हमारे किसान भाई धान की खेती अभी कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पहला तो फायदा इस बारिश से उस धान के फसल को हुआ। दूसरी चीज है कि अभी के समय में जो बारिश होने से हमारा जो रबी फसल है आने वाला, उसमें नमी बना रहेगा और जलाशय भी सब लगभग पानी से भर गया है, तो वाटर लेयर भी ऊपर आ गया है और प्लस जो है सो कि रबी की खेती के लिए बड़ा ही जो है सो कि सुटेबल हो गया है ये वर्षा। रह गई दलहन और तेलहन का, तो वो भी अभी के बारिश होने के बाद जो नमी रहेगी उससे सरसों हो गया, आपका अरहर हो गया और भी अन्य दलहन फसल है, वो सब के लिए फायदेमंद हो गया। और खरीफ में जो दलहन फसल था तो उसके लिए भी जो बारिश हुआ है उसके लिए भी फायदेमंद है। हमारे के यहाँ किसान लगभग 3,55,000 के आसपास जो है पंजीकृत हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जिला परिवहन विभाग कार्यरत है। जिला परिवहन पदाधिकारी बताते हैं कि लोगों को सड़कों पर चलने के लिए जागरूक एवं मोटर वाहनों में हेलमेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। देवघर जिले में सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक हुई थी, तो उसमें डीसी सर के द्वारा निर्देश दिया गया हमको कि जितने भी ब्लैक स्पॉट है, जहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो वहाँ पर मतलब कि सड़क का सुधार किया गया और क्या क्या है तो उसका रिपोर्ट हम लोग को डालना है। साथ ही साथ अभी जगह जगह पर हम लोग चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं और जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हेलमेट पहनने को लेकर के सड़क में चलने के लिए जो कुछ भी एक्ट के तहत जो नियम है उनके तहत हम उसको जागरूक कर रहे हैं और लगातार हम लोग चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। सभी थाने में एक्सीडेंट होती है, जैसे आप लोग के पास रिपोर्ट आता है, प्रत्येक मंथली हम लोग रिपोर्ट देते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे 10 थाने हैं, तो 10 थाने से आते हैं तो मैक्सिमम देवघर से ही होता है, देवघर से, मोहनपुर से, और सभी थाने से मतलब की रिपोर्ट आता है हम लोग के पास एक्सीडेंट। और उसमें जो अज्ञात वाहन रहता है तो उसको हम लोग जांच करके फिर उसमें हिट एंड रन के तहत हम लोग उसमें मुआवजा भी देने का कोशिश करते हैं, जो सरकारी प्रावधान उसका आधार से उसको मिलता है। ये कार्यक्रम चलता है जागरूकता को लेकर के। संथाल में चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम करने की दिशा में लगा है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।